जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का और साथ में बैठे हुए आप सभी का। और आज हम शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के सामने खड़े होकर ये हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग यहाँ आते हैं। मुद्दा आज का फिर से वही होगा कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव 2027 का जो हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। और सवाल होंगे, सबसे पहले ये जो मेहमान हैं मैं सभी का बारी बारी से परिचय भी कराऊंगा। और सबसे एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और हमारे साथ जो है भूतपूर्व सैनिकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय सेवानिवृत्त सहयोग संगठन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप सभी का एक बार तालियों के साथ जो है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप कहाँ के हैं सर? चित्रकूट। चित्रकूट, क्या नाम है? धनंजय गुप्ता। आपका? अभय सिंह। ओके, आप भी चित्रकूट के? कपूर गुप्ता, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। ओके, आपका? आप? गोपाल त्रिपाठी, वाराणसी से। ओके बेटे, आप कनिशा। कहाँ से? वाराणसी। वाराणसी से। मैम आप कहाँ से? वाराणसी। ओके, तो ये मिला जुला जो है हमने ये बताने की कोशिश किया कि लोग जो है तमाम जगह से आए हुए लोग हैं। तो सर ये बताइए, आप क्या देखते हैं कि आपके हिसाब से कि आने वाला जो 2027 है कौन होगा मुख्यमंत्री यूपी का? देखिए, यूपी का मुख्यमंत्री जब तक योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ। केंद्र में नहीं जाते तब तक मुझे नहीं लगता कि उनका ऑप्शन यहाँ पे और कोई है उनके अलावा। अच्छा। और जनता भी नहीं चाहेगी, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता भी नहीं चाहेगी कि उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री यहाँ बने। अच्छा। क्योंकि यूपी जैसे प्रदेश को अगर कोई सही से संभाल सकता है, आज शायद उनका सबसे ज्यादा टेन्योर वाला मुख्यमंत्री भी वो बन गए हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले समय पे वो ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें, हमारे प्रदेश को आगे लेके जाएं और मौका मिले तो हमारे देश को भी आगे लेके जाएं। सर ये बताइए कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप ये लग रहे हैं कि योगी जी ने जो है गुंडा राज, माफिया राज और जो मर्डरर्स थे उनका तो मर्डर हो गया, कई लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी भी घुसखोरी ज़्यादा है, चरम पर है, काम सही से नहीं हो रहा है, लोगों तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही, योगी जी दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, बताइए कहाँ कमियां हैं सर? 100% आते हैं आप लोगों के पास भी आएंगे सर। सवाल 100% सही है। हाँ। गुंडा माफिया का राज खत्म हो गया है, कानून का राज चल रहा है, लेकिन कानून का राज चले, कानून का अत्याचार नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कानून का राज होना चाहिए, कानून का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो ये बात सही है कि कुछ सिस्टम में अभी भी घूसखोरी चल रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस बात पे जरूर ध्यान दें और सख्ती से पेश आएं और कुछ ऐसा कानून बनाएं कि ये खत्म हो जो आपकी घूसखोरी। ओके, तो ये योगी जी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि इस पर एक्शन हो। इस बार आपको क्या लग रहा है? बनारस से हैं आप, बताइए। जी हाँ, मैं जहाँ तक मेरा अपना, मुझे किसी राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जो जान रहा हूँ एक आम इंसान होने के नाते कि योगी जी वर्तमान में जिस तरह से प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं ये सही दिशा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को कभी जो है वो जाना जाता था गुंडे माफियाओं के लिए, और यहाँ पर इसीलिए कोई बहुत बड़े उद्योगपति और तमाम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछले एक दशक में वो चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा सर, मैं मान लिया आपकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन बात इस बात की है कि तमाम जो विरोधी दल और कुछ जनता, जब हम जाते हैं टॉयलेट, तमाम हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी कहते हैं कि हमने गाँव में आम जनता को टॉयलेट दिया, ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया पूरे भारत को, लेकिन अभी भी डिब्बे जैसे टॉयलेट खड़ा है, उसमें बहुत सारे, अभी हम जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमसे टॉयलेट बनाने के लिए और प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें थोड़ी सी चूक है। हाँ। चीजें जो कागज पे जितनी चीजें हो पा रही हैं वो ग्राउंड पे कम पहुंच रही हैं, खास तौर पे सुदूर इलाके में जहां तक संचार और बाकी चीजों की सुविधाएं कम है। लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, वो भी जरूरी है। वो जितना अच्छे से विपक्ष अपना काम करेगा, योगी जी उतने ही अच्छे से काम करेंगे। तो यानी जरूरी है कि जो है वो अच्छे से अपना काम करें। योगी जी फिलहाल जब तक वो केंद्र में नहीं जाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री बिल्कुल सही बने रहने चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि जनता की आवाज उठाइए, जनता की बात उठाई जाए। भाई क्या नाम है आपका? धनंजय गुप्ता। धनंजय गुप्ता जी, आप चित्रकूट से हैं। हाँ। तो कैसा चित्रकूट में कैसे चल रहा है योगी जी का वैसे तो चित्रकूट में बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। जो पहले था अभी वैसा नहीं, अभी बहुत अच्छा चेंजिंग सब कुछ हो गया है। हाँ। सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। और कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ी बहुत गलतियां पकड़ के, गलतियां तो देखो सबसे होती रहती है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पकड़ के छोटी से बड़ी करके नाम कौन होगा मुख्यमंत्री यूपी का 2027 में? वैसे तो योगी जी होना चाहिए। योगी जी को होना चाहिए। होना चाहिए, योगी जी को होना चाहिए। हाँ।
योगी जी होंगे। हाँ। तो तमाम लोग ये देख सकते हैं कि जो यहाँ लोग बैठे, आपका क्या नाम है? योगी जी होंगे। योगी जी होंगे। हाँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। योगी आदित्यनाथ जी होंगे। आपकी? हमारा भी वही आंसर सेम। क्या बात, आप लोग? देने योग्य नहीं हूँ, लेकिन जब हो जाऊंगा तो उन्हीं को वोट दूंगा। उन्हीं को? कोई भी क्यों कमी दोगे हो, बताओ? मुझे पसंद है उन्हें। कैसे पसंद है? किस काम की? उनके काम की वजह से इतना भ्रष्टाचार। दो काम बताओ, दो काम। एक तो मैं काम आपको बता दूं कि पहले यूपी में कोई चैन से निकल नहीं सकता था, लड़कियां आप देख सकते कि इतना भ्रष्टाचार था। प्रयागराज में देख लीजिए कितने बड़े बड़े माफिया थे, सारे आज जेल के अंदर हैं, कुछ मारे गए। इसीलिए मैं योगी जी को बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने विकास भी अच्छा किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं कर पाए। वो भ्रष्टाचार वो बीच वाले खा जाते हैं, तो उनकी क्या गलती है? अच्छा, लेकिन हमसे अच्छे ऊपर यानी बैठे जनता हैं। को पहुंचना चाहिए। आपकी राय है कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। आपकी क्या राय है भाई? हमारे भी वही है कि योगी जी ही आए 27 में। हाँ। और उनका काम भी बढ़िया है। हाँ, आपके पास भी आता हूँ। और देखा जाए तो जैसा कि सर लोगों ने भी कहा कि उनका काम, वो गुंडा राज भी समाप्त किए। हाँ। और सबसे बढ़िया कि वो जो स्वरोजगार की जो बात है, हाँ। कि उन्होंने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया फॉरेन से भी, और कि फैक्ट्रियां लगें, काम हो, स्वरोजगार भी बढ़े। और देखा जाए तो सबसे बढ़िया कि स्वरोजगार होना चाहिए। कहाँ विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं ये सबसे भ्रष्ट सरकार है उत्तर प्रदेश की योगी जी की, और आने वाले दिनों में जो पीडीए बना है और कांग्रेस वाले, हम योगी जी का बुरिया बिस्तरा बंधवा कर पहुंचा देंगे, वहाँ मठ में पहुंचा देंगे। तो बताइए। तो सर देखा जाए तो कोई तो विपक्ष का काम, जो है विपक्ष का काम अगर सही से अगर विपक्ष करे, उनकी कमियों को पकड़े। जैसा कि आप बता रहे कि निचले स्तर में जो कमियां हो रही हैं, कि लेट आवास हो गया, स्वरोजगार नीचे का हो गया, नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर वो चीज अगर सही मुद्दे उठाएं विपक्ष, तो आसानी होगी। और जो सत्ता दल पार्टी है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो काम करेंगे अच्छे से। लेकिन जब विपक्ष ही नहीं सही से काम कर पाएगा, पूछेगा सवाल, विपक्ष खुद ही अपने उसमें रहेगा, तो कहाँ से काम यानी आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है उसको विकास का मुद्दा उठाना चाहिए, जात पात और धर्म का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना। यानी विपक्ष का मुद्दा सही होगा तो सरकार भी सही दिशा में जाएगी। हाँ, क्योंकि यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो सदन चलता है, जो सत्य चलते हैं, तो उसमें जनता की आवाज, जो नीचे जो कमियां, सरकार में कमियां तो सब में होती हैं, चाहे आज जिसकी सरकार है उसकी सरकार है, सब में कमियां रहती हैं। लेकिन सरकार की जो कमियों को जो उजागर करे, जो उनको दिखाए सही से कि आप ये कमियां कर रहे हैं, तो विपक्ष का काम यही होना चाहिए सही से। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम भाई साहब? महमूद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से। अच्छा, आप प्रयागराज से हैं। आपको क्या लगता है? अभी तक बहुत सारी बातें सुने, आप बहुत चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे। आपकी राय में क्या है? हमारी राय में योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी जी? यही योगी जी बनेंगे सीएम। हाँ। योगी जी है जी सर। देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले एक लाइन में क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठा दिया जाए और उनको ये डर ना हो कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष में 95% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में, जो स्टेट में है। ठीक है। अब रही बात, ये बताइए, जिस इंसान को विदेशों से डिमांड आ रही है कि हमें ऐसा नेता हमें दे दीजिए कुछ दिन के लिए, हमारा प्रदेश कैसे नहीं चाहेगा उसको कि वो उसको हम क्या कहते हैं अपने पास रखें या हमारा मुख्यमंत्री बने। आज के पहले सबसे ज़्यादा टेन्योर वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आज के पहले जितने भी लोग मुख्यमंत्री हुए थे और जितने भी माफिया ये पिछले 7-8 साल 9 साल में इनका सफाया हुआ है, आप सही बताइए क्या ये माफिया उस समय थे नहीं क्या? सर आपकी बात 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में यही शहर में दौड़ा के एक विधायक को दिन दहाड़े मार दिया जाता था और उस केस में गवाही देने वाला भी मार दिया जाता है। और आप ऐसे लोगों को अगर कोई ख़त्म किया है या समाप्त किया है, तो सर मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई मुकाबला है और कोई ऑप्शन है इनके अलावा। सर बिल्कुल, आप बात को वहाँ ले जाना चाहते हैं कि वो वक्त था जब जज जो है अपनी जजमेंट देने से डरते थे, मना कर देते थे कि इस केस में मैं नहीं, वकील जो है उसका उस केस को लड़ा नहीं करते थे। और वक्त ये था कि जिधर वो आदमी चल देता था उधर ही उसी तरफ सब चल देते थे, सिर्फ ये नहीं लोकप्रियता नहीं, डर की वजह से, अपनी जान बचाने के लिए। तो आपकी बात है, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी हैं, अभी उन्होंने आरोप लगाया कि योगी जी जो है, हमने जितने, चाहे वो हमारा लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे कानपुर का, चाहे आगरा का मेट्रो हो, चाहे कहीं का भी हो, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया।
और जो हमने सबसे अच्छी एक्सप्रेस वे बनवाया है, बहुत सारी जो निचले लेवल की जो व्यवस्थाएं हैं, 112 नंबर हो गया, ये सब सारी एम्बुलेंस की हमने सारी व्यवस्था की। आपने क्या किया? देखिए ऐसा है, आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट है, बयान है, या कभी कोई बाइट देते हैं जी, आप देखना, वो बार बार आगरा एक्सप्रेस वे हमने बनाया, ये एक्सप्रेस वे हमने बनाया, ये एक्सप्रेस वे हमने बनाया। जी, भाई हमारे एक चीज़ समझ में नहीं आवत, हम आपको अपनी भाषा में बता रहे हैं कि हमारे एक चीज़ समझ में नहीं आवत, एक ही काम को काहे 10 साल से गिना रहे हो भैया? अच्छा, हाँ, 5 साल मुख्यमंत्री थे तो क्या आपको एक ही 2 काम आया? हाँ, अब वो आप शिलान्यास में हाँ, इनको इनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बताया था जी, कि ये बताइए, शिलान्यास तो ठीक है, हाँ, लोकार्पण कब होगा, हाँ। उद्घाटन कब होगा, हाँ, ठीक बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, शिलान्यास तो बहुत हुए, आप ये बताइए किसी की नींव डाल दिया हाँ, और उसको कंप्लीट नहीं किया तो वो उनका नाम कैसे हो जाएगा? ये तो वही बात हो गई कि मतलब वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, या पैदा करने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तुमने पैदा कर दिया उसको, उसके बाद छोड़ दिया, आपने नींव डाल दी, बाकी कौन करेगा? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी अभी तक के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सब का आप लोग व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा है वो निकाल लीजिए, ठीक है? वो ब्यौरा निकाल लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उनका व्यक्तिगत ग्रोथ क्या था और उनके ड्यूरेशन में स्टेट का ग्रोथ क्या था। सर, आप फौजी होने के नाते हम लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये जो आरोप है, पुलिस अब गुंडाराज खत्म हो गई है, माफिया मतलब दुबक गए हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए हैं, लेकिन जो बोले पुलिस ही गुंडागर्दी है, थाने में, चौराहों पर लगातार ये चल रहा है, लोगों से पैसे ले उगाही किए जा रहे हैं, जितना पैसा लेंगे उतने केस को आगे बढ़ाएंगे। सर, तो एक जो मोरल ड्यूटी है, जो नैतिकता है, ये कैसे जागेगी सर, बताइए? देखिए ऐसा है, पुलिस को अगर ये खत्म करना है घूसखोरी, खत्म तो देखो नहीं होने वाला। मैं आपको भाई क्लियर कट बता दूं, ये कलयुग है, ये सब खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, कम किया जा सकता है। अगर आप समझ लीजिए, अगर थाने पे जो दलाल बैठे रहते हैं 24 घंटे, जो दलालों के फोन आते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि थाने पे जो एसओ का नंबर है ना, सीओजी नंबर और उनका प्राइवेट नंबर, उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जितने वहाँ पे सर्किल इंचार्ज हैं दरोगा जी, बिल्कुल, उनकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी थाने से दलाली खत्म हो पाएगी, वरना संभव नहीं है ये। बिल्कुल सर, एक अकेला आदमी चना, क्या वो एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। बिल्कुल, भले योगी जी वहाँ से बैठ के सारे डायरेक्शन दे देंगे, संविधान बना देंगे, कानून बना देंगे, लेकिन फॉलो तो करना हम ही आपको है ना। एकदम सर, शौचालय बनाना आसान है, उसको इस्तेमाल तो करिए भैया। आप उनको भी सिखाएं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हमारे देश में 10% लोग ऐसे हैं जो शौचालय इस्तेमाल करने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को खुद थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोगों को लिटरेट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, चीज़ों को नहीं ठीक तरीके से समझते। बिल्कुल। तो सर, आज आपने बहुत यूनिक बात बताई कि ये जो एसओ एसएचओ जो दरोगा लोग हैं, उन सब का जो है मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पर होना चाहिए, कब कहाँ क्या बात होती है। लेकिन इसमें भी काट निकालने के बोला दूसरा नंबर लाओ। देखिए ऐसा है, हमारा काम है नियम बनाना, तो जब काट निकालेंगे तो उसके काट का भी काट निकाला जाए, काट निकाले। तो सर, आज आपने, माननीय अध्यक्ष जी, आपने बात किया और आप सभी ने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रचंड भारत पर फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी दर्शकगण कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, जितनी बातें आई हैं उसमें से आप सभी क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में कौन होगा और क्यों होगा, ये जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।